और इस साइड ये चीन है और इस साइड ये इंडिया है। ये सरस्वती नदी है जो माणा गांव में ही दिखाई देती है और यहाँ के बाद नहीं दिखाई देती। तो 500 पांडव स्वर्ग की ओर जा रहे थे, तो ये तस्वीरें देख सकते हैं, स्वर्ग द्वार बनाया गया है और ये जो 500 पांडवों की तस्वीर है। यहाँ की जो वेशभूषा यहाँ के लोग हैं किस तरह आपको दिखाई देंगे, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं और अभी ये वसुंधरा से आए हैं। तो अभी माणा गांव है, जो माणा गांव के ऊपरली चोटी है इस पहाड़ की, वहां पहुंच चुके हैं। आगे चीन का बॉर्डर है। साथियों नमस्कार, मैं मंजित कोथ। आज हम ये भारत का पहला गांव आप लोगों को दिखाएंगे। भारत का पहला गांव, देखिए इसमें लिख रहा है फर्स्ट इंडियन विलेज माणा। माणा गांव में फिलहाल मौजूद है। इस साइड आपको दिखाना चाहेंगे NH707, यानी देहरादून से और जो भारत चीन की सीमा है, यानी जो माणा गांव है, माणा गांव तक ये रोड जाता है NH7। ये माणा गांव अभी 1 किलोमीटर दिखा रहा है, लेकिन ये वेलकम बोर्ड लगा हुआ है, भारत का पहला गांव माणा। 2023 में इसको पहला गांव कहा जाने लगा, लेकिन उससे पहले माणा गांव को भारत का आखिरी गांव कहा जाता है, क्योंकि आगे चीन है, चीन का ये बॉर्डर है और ये जो सीमा वाला इलाका है, तो वही हम फिलहाल मौजूद है। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं, भारत का प्रथम गांव माणा है। और माणा की अंदर की विशेषताएं क्या है, महाभारत से रिलेटेड क्या कुछ इसमें क्या क्या इसमें हुआ था, वो हम आपको पूरी जानकारी पूरे विजुअल के साथ में हम आपको दिखाएंगे। तो अभी माणा गांव में पहुंचे हैं और ये पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ गांव है। तो ये पहाड़ियां देख सकते हैं जो बादलों में है, यानी बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर ये गांव है। और जो पहाड़ियां हैं, अभी हम हेमकुंड साहिब से आए थे, जो 15,200 फीट ऊंचाई पर हेमकुंड साहिब है। और अभी जो माणा गांव है, माणा गांव की तस्वीर भी पूरी, जहां कहीं भी कुछ भी घटित हुआ है वहां हम आपको दिखाएंगे। और एक चीज़ और जो हमारे दिलों की धड़कन है, उस साइड कहना चाहूँगा, जूम करके देखो, आई लव ITBP। तो ये जो हमारे देश की सेना है, जो हमारी धड़कन है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, वो हमें हर सीमा पर, हर बाउंड्री पर मिलेगी। जब तक सेना है तब तक हम सुरक्षित हैं, हम अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं। तो चलिए आइए दिखाते हैं माणा गांव की तस्वीरें। तो इंडिया के मैं फर्स्ट गांव में हूं, जो भारत का पहला गांव है। चीन आगे शुरू हो जाता, जो चीन और भारत की सीमा है। तो मैं एक बार दिखाना चाहूंगा, ये पीछे आप बोर्ड जरूर दिखाए को, भारत का पहला गाँव, यानी पहले इसको भारत का आखिरी गाँव भी बोला जाता था। लेकिन ये एक मीटिंग चलती हुई मुझे दिखाई दी इन बच्चों की, तो इन बच्चों से मैं बात करूंगा। अभी ये बच्चे हैं, ये शरारती भी लग रहे हैं। क्या नाम है गुड़िया, क्या नाम तेरा? करिश्मा। करिश्मा। आपका क्या नाम? सृष्टि। सृष्टि। देखो प्रकृति की गोद में हम, और ये मुझे सृष्टि मिल गई है। तुम्हारा क्या नाम है? काली। आ? काली। काली। देखो बच्चे मन के सच्चे। क्या करते हो बेटा? खेलते हो यहाँ? तुम्हारा घर कहाँ है? मैं घर उधर बद्रीनाथ है। क्या? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ है। और यहाँ मैंने एक झोपड़ी देखी, वो किसकी है? इसकी है। अच्छा इनकी है। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ? खेल रहे। खेल रहे? हाँ शरारती है, मुझे खेलते हुए नजर आई है। इंडिया का जो फर्स्ट गांव, और यहाँ थोड़ा बद्रीनाथ से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पर ही ये गांव है, जो बद्रीनाथ धाम है। यानी जो 4 धाम है, उस 4 धाम में एक बद्रीनाथ है। इस साइड पर जो चीन की सीमा से लगभग 5-6 किलोमीटर पहले ही है। और तुम्हारे पापा क्या करते हैं बेटा? उस साइड देखो, उस साइड क्या करते तुम्हारे पापा? पिट्ठू वक्त है। पिट्ठू। और तुम्हारी मम्मी काम करती। क्या काम करती? पत्थर वक्त। पत्थर। पत्थर, ये पत्थर ढोती है? ढोलती। अच्छा। और इनके पिताजी जो पीछे एक टोकरी ही होती है, उस टोकरी में बिठा कर, यानी चाहे लड़का उसमें लड़की हो, यानी कोई भी इंसानों को ढोते हैं, यानी ऊपर चढ़ते हैं ऊंचाई पर। जो पहाड़ों की चढ़ाई है, देखो बहुत कठिन काम हमने भी देखा है। शायद कोई सीन होगा, वो भी हम जरूर लगाएंगे। स्कूल में जाते बेटा आप? स्कूल में क्यों? कितने साल के हो गए आप? इस साइड देख करिश्मा, इस साइड देख करिश्मा, नाम नहीं है आपका? कितनी उम्र होगी आपकी? 7। 7 साल की होगी। और स्कूल में क्यों नहीं जाती? स्कूल छुट्टी है आज का। आज छुट्टी। देखो इस साइड देखो, हाँ स्कूल की छुट्टी आज। किस किस चीज की छुट्टी आज? मुझको नहीं पता। कल कल तो छुट्टी थी, कल तो संडे था। आज किस चीज की छुट्टी है? नहीं पता? गई नहीं होगी जानबूझकर। हाँ? अच्छा कौन सी क्लास में, चलो क्लास बताओ। कौन सी क्लास में पढ़े? दूसरी में? सच्ची? झूठ बोल रही है।
झूठा नहीं, स्कूल में जाती है। क्या नाम है आपके स्कूल का? बता 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 बता। मुझको नहीं पता। हाँ? मुझको नहीं पता। हाँ पता नहीं, फिर तो जाती नहीं स्कूल में। फिर तो यहाँ सारा दिन खेलती रहती है। है नहीं? खेलती है। अच्छा, सच्ची बता, स्कूल में जाती है? अरे अभी बोल रही थी मैं 7 साल की होगी। तू जाती है? कौन सी क्लास में? दूसरी में। और ये जाती है स्कूल में? अच्छा, ये झूठ क्यों बोल रही है? हाँ, अच्छा, चलो। यहाँ इतनी दूर कैसे आते हैं? आपके पिताजी के साथ में आती है? गाड़ी पे। गाड़ी में? कौन सी गाड़ी? चाचा की। चाचा की। अच्छा, यहाँ मन लगता आपका? ये मैगी आ गई, आपकी मैगी खाओ। ये मैगी आ गई। तीनों चलो। चलो भाई, अभी भारत का जो आखिरी गांव 2023 तक इसको बोला जाता था, लेकिन अब इसको भारत का पहला गांव बोला जाता। और महाभारत से संबंधित भी बहुत सी रचनाएं, बहुत सी घटनाएं कहेंगे, या क्योंकि जो महाभारत रचना यहाँ हुई थी वेद व्यास जी के द्वारा। हाँ जी, समझ ला भी लाता हूँ मैं। महाभारत वेद व्यास जी के द्वारा जो यहाँ रचना की गई थी, गणेश जी के द्वारा यहाँ जो महाभारत लिखी गई थी, तो यही वो गांव है। ये सरस्वती नदी है जो माणा गांव में ही दिखाई देती है, और यहाँ के बाद नहीं दिखाई देती। तो ये सरस्वती नदी आपको दिखाई दे रही है। ये भारत का आखिरी गांव बोला जाता था, लेकिन अब भारत का पहला गांव 2023 से इसको कर दिया गया है। तो ये सरस्वती नदी की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। ये पहाड़ों के बीच में है, पहाड़ों से निकलती है, पहाड़ों में ही ये समा जाती है। तो कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, वो भी हम इसकी पड़ताल करेंगे, लेकिन आपको ये चीज़ें ज़रूर दिखाएंगे। और उस साइड जो पांचों पांडवों की तस्वीर है वो हम आपको दिखाएंगे कि पांचों पांडव स्वर्ग की ओर जा रहे थे। तो देखिए, लोग बारिश में भी देखने के लिए आए हैं, और हम लोग भी देखने के लिए पहुंचे हैं। तो सरस्वती नदी की तस्वीर आप लोगों को दिखाई दे रही है, और ये पीछे भी पहाड़ है, इसके पहाड़ों के नीचे से ही लोग आ रहे हैं। सरस्वती नदी पर पुल का निर्माण करने के बाद, यानी पांचों पांडव ये स्वर्ग की ओर जा रहे थे। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं, स्वर्ग द्वार बनाया गया है, और ये जो पांचों पांडवों की तस्वीर है, और ये तस्वीर जो स्वर्ग की ओर जाते हुए दिखाई गई है। तो ये माणा गांव की तस्वीर है, भारत का आखिरी गांव 2023 के बाद भारत का पहला गांव इसको बनाया गया है। और ये सरस्वती नदी के बिल्कुल पास में, सरस्वती नदी बताते हैं कि यही विलुप्त हो जाती है, उसके बाद आगे कहीं दिखाई नहीं देती। तो आज माना गांव में है, और काफी लोग बारिश में भी देखिए पहुंचे हुए हैं, देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो माना गांव में ही बताया गया कि जो वेद व्यास जी के द्वारा महाभारत की रचना की गई थी, और श्री गणेश जी के द्वारा वो है लिखी गई थी। ये सरस्वती नदी है, इसका ये नहीं पता आती कहाँ से है और जा कहाँ रही है, ये विलुप्त हो जाती है। और ये एक मंदिर भी इसी नदी पर बनाया गया है। तो आगे ये पुल है जिसको भीम पुल के नाम से जाना जाता है, और ये स्वर्ग द्वार है। ये ऊपर माना गांव की जो कैंटीन है वो बनी हुई है, और आगे चीन बॉर्डर है। तो ये ऊंची चोटी बस यही है। आगे इस पर्वत की चोटी आपको दिखाएंगे, चीन का बॉर्डर आगे है, और काफ़ी ऊंचाई पर हम चढ़ने लग रहे हैं। काफ़ी ऊंचाई पर चढ़ चुके हैं, तो नीचे काफ़ी नीचे रह चुके हैं। तो अभी माणा गांव है, जो माणा गांव के ऊपरली चोटी है इस पहाड़ की, वहाँ पहुँच चुके हैं। और आगे चीन का बॉर्डर है, चीन और भारत का बॉर्डर है, वो अभी हम दिखाएंगे। देखिए काफ़ी ऊंचाई आ चुके हैं, सांस चढ़ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर आ चुके हैं। और इस साइड आपको दिखाना चाहेंगे, और इस साइड आपको दिखाना चाहेंगे अपने देश की आन बान शान तिरंगा। और आगे भी देखो, आई लव माना, माना बोल देते, माना बोल देते हैं, माना गांव है, आई लव माना। यानी ऊपर की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। ये बॉर्डर का गांव है, आखिरी गांव 2023 से पहले इसको बोला जाता था, लेकिन अब 2023 के बाद ये भारत का पहला प्रथम गांव हो चुका है। चलिए आगे और भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। तो अभी माना गांव में हाँ, और इस साइड ये चीन है,
और इस साइड ये इंडिया है, इंडिया और जो चीन का बॉर्डर है उसी पर हम मौजूद हैं। तो इस साइड माणा गांव की जो तस्वीर है वो भी हमने आप लोगों को दिखाई है। और इस साइड सिर्फ सेना ही अलाउड है, सिर्फ सेना ही रहती है। और आगे थोड़ा आगे चलने के बाद वसुंधरा है, तो वसुंधरा है। और ये देखिए यहाँ की जो वेशभूषा, यहाँ के लोग हैं किस तरह आपको दिखाई देंगे। मैं जूम करके दिखा देता हूँ, तो ये तस्वीरें देख सकते हैं। और अभी ये वसुंधरा से आए हैं, तो इस साइड ये चीन है और इस साइड इंडिया है। तो चाइना और इंडिया का बॉर्डर है, ये देखिए इनकी। तो ये ऊपर से आए हैं। जिस सरस्वती नदी की बात कर रहे हैं वो सरस्वती नदी आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए ये सरस्वती नदी है और जो परली साइड से आ रही है अलकनंदा नदी है। तो सरस्वती नदी सिर्फ माणा गांव में ही दिखाई देती, इसके बाद कहीं नहीं दिखाई देती। तो ये अलकनंदा नदी में मिल जाती है। और इस साइड जो स्वर्ग में जाते हुए जो पांचों पांडव है वो दिखाए गए माणा गांव के ऊपर की चोटी है।